नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 10 के जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि कम से कम 5-7 बार, 8 बार, 10 बार भी आ चुके हैं, उन सवाल को हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखते हैं सवाल कौन सा है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए लिखा है क्या कि यदि बिंदुओं -1 और -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक हो तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भाई बहुत बार पेपर में आए और हर साल आते हैं, लगभग भी हर साल आते हैं। काफी मस्त सवाल है, 4 नंबर आपको दे जाएंगे आराम से। देखिए भाई, दो बिंदु मान लेंगे, हमारे पास दो बिंदु यहाँ पर मान लेंगे। हमारा कोई बिंदु यहाँ पर ए है, ए, और इसके और यहाँ पर कोई बिंदु दूसरा है, मान लेंगे बी है। इसके ऊपर मान लेता हूँ मैं हमारा बिंदु बी है। देखिए इस ए का निर्देशांक सवाल में मैं मान लेता हूँ कि -1, -3 है, और इसका निर्देशांक मैं मान लेता हूँ यक्स, 9 है। देखिए अब सवाल में कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना लिखा है, 13 लिखा है, 13 इकाई लिखा है ना, 13 यूनिट मान लेता हूँ। तो दोनों के बीच की दूरी 13 इकाई सवाल में दिया, हमें यक्स का मान पूछ रहा है। तो लगाइए भाई। तो हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। अगर मैं इस बिंदु को x1, y1, x2 और y2 मानूं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है भाई, मान लेंगे हमें अगर ए बी निकालना रहेगा तो यहाँ पर निकालूंगा मैं ए बी बराबर सूत्र होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा x2 y2 है, इनके बीच की दूरी का ये सूत्र है। देखिए इनके बीच की दूरी सवाल में लिखा है, ए बी का मान कितना लिखा है, 13 यूनिट दिया है, 13 मात्रक दिया है। तो यहाँ पर ले जाकर रखिए भाई 13 करली में। देखो x2 का मान मैंने क्या माना, यक्स माना है, और x1 का मान मैंने माना है। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, ये माइनस है और ऑलरेडी ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा कितना भाई, y2 का मान हमारा 9 है, और y1 का मान हमारा कितना, देखिए माइनस यहाँ पर भी है, ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 बराबर, मेरी बात ध्यान समझिए, यहाँ पर बोथ इम्प्लाई दैट लिख देता हूँ मैं, इम्प्लाई दैट करली लगा दूंगा मैं। देखिए x + 1 का होल स्क्वायर लिखो, उसी तरह x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पर मिलेगा 12 का स्क्वायर 144। अब बताइए भाई, देखिए अगर ये करड़ी है, दोनों पक्षों का एक काम करिए ना कि ये करड़ी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मुझे, तो ये दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूंगा तो करड़ी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो भाई, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब बताइए भाई, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो करड़ी गायब हो जाएगी। वैसे भी आपको पता है जब करड़ी का स्क्वायर करूंगा तो करड़ी गायब हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा 144, ये मिलेगा क्या। अब ये 144 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, तो ये 169, ये प्लस 144 इधर जाएगा तो माइनस 144 से हो जाएगा, ये -144 बराबर यहाँ पे मिलेगा x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 144 में से 169 में से 144 घटा देंगे तो हमारा मिलेगा यहाँ पर क्या, 25 बराबर यहाँ पर मिलेगा x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, आपको ये पता है कि जब ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा। अब ये वर्गमूल बनेगा, आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या आती है प्लस माइनस की होती है। अगर सवाल में अगर ये समीकरण से आता, द्विघात समीकरण से धनात्मक संख्या की बात करता, तो मैं ऑलरेडी प्लस लेता, लेकिन हमारा निर्देशांक x y में माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है,
तो हमें दो बिंदु लेकर चलेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अगर मुझे x प्लस 1 निकालना है, हाई वर्ग इधर जाए तो कड़ी में बन जाएगा क्या 25। तो कड़ी में 25 का वर्गमूल क्या मिलेगा, आंसर मिलता है इतना, देखिए प्लस माइनस 5 मिलेगा। प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक बार देखो भाई, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लूंगा तो यहाँ पर मिलेगा भाई 5 बराबर x प्लस 1। यक्स इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1। तो यहाँ पर 5 में से घटा देंगे, क्या मिलेगा हमें 4। तो एक एक्स बराबर क्या मिलेगा बिंदु भाई हमारा 4 मिलेगा। अगर मैं माइनस चिन्ह लूँ, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लूंगा तो भाई क्या मिलेगा हमें, -5 बराबर x प्लस 1। देखिए प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ये। तो -5 -1 बराबर x, -5 -1 तो -6। तो x बराबर क्या मिलेगा भाई 6 मिलेगा। तो यहाँ पर दो बिंदु मिलेंगे हमारे, एक x का मान 4 भी हो सकता है और एक x का मान -6 भी हो सकता है। दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे, दोनों लिखना पड़ेगा आपको, तभी ये 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।